हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। कैसे हैं प्यारे बच्चे? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य होते क्या हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं और साथ ही साथ वाक्य के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हिंदी ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग बेफिक्र रहिए, आपके एग्जाम से पहले बिहार बोर्ड की बुक, यूपी बोर्ड की बुक और राजस्थान एमपी जितने भी स्टेट हैं हम सबकी बुक्स पढ़ लेंगे। सो डोंट वरी। चलिए अभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आता ही आता है, उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य होता क्या है। ठीक है, तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अभी तक आप लोग यही पढ़ते आए हैं कि शब्दों, ठीक है, शब्द क्या है? वर्णों का समूह। ठीक है, वर्ण यानी कि अक्षर। शब्द क्या है? वर्णों का समूह, अक्षरों का समूह। और वाक्य क्या है? शब्दों का समूह। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को। अब यहाँ पर एक शब्द बार बार आ रहा है, सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिससे कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ऐसा वाक्य जिससे कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं परिभाषा, फिर समझते हैं इसको। याद रखना, आप जब भी व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण में आप जितने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ते हैं वो टॉपिक आपको उतने ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है? दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक, ठीक है, पदों, यहां उसका मतलब होता है शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को, ध्यान से सुनना, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान रखना है। जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? वाक्य। ठीक है, अब मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य आपस में बात करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भाषा में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, कहते हैं कि अब भाषा जो अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम क्या होती है? भाषा होती है। ठीक है, तो ऐसी भाषा जिससे का कोई ना कोई अर्थ, अब हम किसी से जब बात करते हैं तो हमारी बात का कोई ना कोई अर्थ निकलता ही है। ठीक है, तो वाक्य, यहाँ हम क्या बोलते हैं? वाक्य शब्द बोलते हैं, शब्दों का समूह बोलते हैं, उससे वाक्य बनता है। ठीक है, तो परिभाषा बनती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रस्तुत होना। ठीक है, ध्यान से परिभाषा के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं वाक्य के अवयव। ठीक है, अवयव या फिर इसे हम अंग भी कहते हैं, अंग। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, याद रखना, उद्देश्य और विधेय। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार अलग होते हैं। ठीक है, प्रकार में आपको वाक्य को 3 वर्गों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, उनको इस भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वाक्य के अवयव या फिर वाक्य के अंग, तो वाक्य के सिर्फ 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो किसी वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कहा जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना, जिस व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में या फिर संबंध में बात की जाए, अर्थात यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? कर्ता। ठीक है, अब जब आप कोई वाक्य बनाते हो तो वाक्य बनाने का क्रम क्या होता है? सबसे पहले हम कर्ता, धन कर्म, धन क्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से तो अब हम लोग वाक्य बनाते हैं। कर्ता, कोई काम करने वाला। ठीक है, कर्म, कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है। ठीक है, और क्रिया, कार्य, जो कार्य हो रहा है उसे हम कहेंगे क्रिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, किसी वाक्य के में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कहा जा रहा है, ठीक है, किसके संबंध में? व्यक्ति या वस्तु के संबंध में। पहले यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक बहुत आसान सा उदाहरण देखते हैं।
राम आम खाता है, ठीक है। तो अब किसकी बात हो रही है, ठीक है। यहां से परिभाषा से समझना, किसी वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कहा जा रहा है। तो किसके संबंध में कहा जा रहा है भाई, राम के संबंध में। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है ये समझना। क्या लिखा है, राम आम खाता है, ठीक है। और परिभाषा क्या कहती है, किसी वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कहा जा रहा है। यहां पे किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। तो राम क्या हो गया, राम हो गया इस वाक्य का उद्देश्य, ठीक है। राम हो गया उद्देश्य, ध्यान समझना। किसी वाक्य में कर्ता ही उसका उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। और आम हो गया उसका विधेय। आम क्या हो गया, विधेय, ठीक है। याद रखना, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। चलिए अब जानते हैं विधेय क्या हो। जैसे सबसे पहले आप उद्देश्य के समझने के लिए और बहुत सारे उदाहरण देख लो। क्या लिखा है, राम ने रावण को मारा। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, जो राम है वो हो गया आपका उद्देश्य, क्योंकि राम के संबंध में बात की जा रही है। राम ने रावण को मारा, तो राम के संबंध में बात की जा रही है, तो राम हो गया उद्देश्य। यहां पर रवि दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, रवि। रवि के संबंध में बात हो रही है, तो यहां पर रवि उद्देश्य हो जाएगा। फिर आत्मा अमर है, आत्मा की बात हो रही है, तो यहां पर आत्मा वाक्य का उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त तीनों वाक्यों में राम ने, रवि और आत्मा उद्देश्य, क्योंकि वाक्य में इनके ही विषय में कोई ना कोई बात हो रही है, ठीक है। वाक्य ध्यान से पढ़ना, राम ने रावण को मारा, तो किसके बारे में बात हो रही है, राम के संबंध में बात हो रही है। तो ये होते हैं आपके उद्देश्य, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो एक काम करना, सारे बच्चों के बीच बीच में ना स्क्रीनशॉट लेते जाना, या फिर हो सके तो वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लेना। और अगर वीडियो में कुछ भी समस्या आती है, अगर समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो आप हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये अभी तो आपके काम आ रही है, लेकिन आगे जब आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तब भी आपको ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे विधेय की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे दर्शाने वाले शब्दों को हम विधेय कहते हैं, ठीक है। तो राम ने रावण को मारा, अब उद्देश्य क्या हो गया, राम। और उद्देश्य के संबंध में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे दर्शाने वाला शब्द विधेय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रावण जो शब्द आया है, रावण शब्द हो गया विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। चलिए देखते हैं उदाहरण। राम ने रावण को मारा, रावण को, रावी दौड़ रहा है, आत्मा अमर है। तो ये जो शब्द है ये क्या हो गए, ये शब्द हो गए आपके विधेय। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं, इनके बिना आपका कोई वाक्य नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वाक्य के भेद की, ठीक है। वैसे अभी आपके सिलेबस में वाक्य के 2 ही भेद हैं, लेकिन वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, रचना के आधार पर, या फिर इसको संरचना के आधार पर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है अर्थ के आधार पर। ध्यान रखना, संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब होता है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर, ठीक है। तो क्रिया के आधार पर भी वाक्य के 3 ही भेद होते हैं, ठीक है। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है। याद रखना, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और फिर मिश्रित वाक्य। अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई वाक्य दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा उसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। फिर दूसरा पॉइंट, आपको कोई वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य को आपको क्या करना है, रूपांतरण करना है, ठीक है। वाक्य का रूपांतरण करना है संयुक्त से सरल में और सरल से मिश्रित वाक्य में। इस तरह से आपको वाक्य रूपांतरण भी आना चाहिए
और साथ ही साथ आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, कोई वाक्य दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, हर एक वाक्य की परिभाषा को समझना होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं संरचना या फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो संरचना के, अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, संरचना या फिर रचना ये सभी एक ही है, ठीक है। साधारण, पहला क्या है, साधारण वाक्य, सरल वाक्य जिसमें केवल एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ठीक है। ये हो गया अपना सरल वाक्य। दूसरा वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जहां पर 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं, ठीक है, 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वो किसी ना किसी संयोजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम मिश्रित वाक्य पे, जिसमें एक होता है मुख्य वाक्य और दूसरे जो होते हैं वो उस वाक्य पे आश्रित वाक्य होते हैं, ठीक है। इसके लिए विरोधात्मक संयोजक रहते हैं, ठीक है। जैसे जो वाक्य है वो इस तरह के संयोजक चिन्हों से जुड़ा रहता है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधात्मक होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब सबसे पहले हम जानते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य बहुत आसान है, जिसमें एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम साधारण या फिर सरल वाक्य कहते हैं, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो। अब क्या करना है, सरल वाक्य को समझने के लिए इसके उदाहरण को समझना होगा, ठीक है। जैसा मैं हमेशा कहती हूं, व्याकरण को कैसे समझ सकते हैं, उदाहरण से, ठीक है। चलिए, साधारण वाक्य को उदाहरण, ठीक है। रवि पुस्तक पढ़ रहा, एक उद्देश्य एक विधेय, ठीक है। रमेश एवं सुरेश भोजन करते, अब यहां पर आ तो गया संयोजक शब्द, ठीक है, यहाँ पे संयोजक शब्द तो आ गया, लेकिन उन दोनों के द्वारा एक ही कार्य किया जा रहा है, क्या, भोजन, ठीक है। तो ये भी आपका आएगा सरल वाक्य की ही श्रेणी में, ठीक है। फिर है मेहनत करने वाला विद्यार्थी ही सफल होता है, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है और सीता खाना बना रही, इस तरह के जो वाक्य आएंगे, ठीक है, जब आप देखोगे परीक्षा में इस तरह के जो वाक्य आएंगे, उन वाक्यों को हम सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए, अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य की, समझना परिभाषा को, ठीक है। क्या लिखा है, वह वाक्य जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य, ठीक है, वह वाक्य जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्यों या प्रधान उपवाक्यों के मेल से बना हो, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब इसको देख लो, ऐसे लिख सकते, इसको ऐसे देख सकते हो कि कोई 2 वाक्य हैं, ठीक है, वो आपस में स्वतंत्र हैं और किसी संयोजक शब्द के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है, संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त सभी वाक्य संयोजक शब्दों किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, या, एवं, अथवा और बल्कि अतः से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन यह कोई आवश्यक शर्त नहीं। यहाँ पे जो नोट वाली बातें होती हैं उनको भी ध्यान देना, ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि बिना संयोजक शब्दों के भी जो वाक्य है वो संयुक्त हो सकता है। कैसे पहचानना आना चाहिए कि 2 स्वतंत्र वाक्य हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक वाक्य होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो होता है सरल वाक्य। अब संयुक्त में जब 2 स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो होता है आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। इस तरह से आपको ये नोट वाले जो चीजें हैं इनको याद रखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब इसको उदाहरण समझिए ध्यान से। रवि पुस्तक पढ़ रहा है, विवेक चाय बना रहा है। वाक्य दो है, अलग अलग है, एक रवि है, दूसरा क्या है, विवेक है। तो रवि पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर कोई भी संयोजक शब्द नहीं लगा है, ठीक है। रवि पुस्तक पढ़ रहा है और विवेक चाय बना रहा है। दो स्वतंत्र वाक्य, दो वाक्य आपस में पूर्ण है, अलग अलग लिख सकते हैं भाई। रवि पुस्तक पढ़ रहा है और जो विवेक है वो चाय बना रहा है। दोनों कैसे वाक्य हैं, स्वतंत्र वाक्य, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, ठीक है। फिर सीता बीमार है, इसीलिए आप किससे जुड़ गए, इसलिए सीता बीमार है इसीलिए आज ऑफिस नहीं आई है, ठीक है। क्या है, सीता बीमार है इसीलिए आज ऑफिस नहीं आई है, ठीक है। दो वाक्य हैं इसलिए इसे जुड़े हुए हैं। मैं घर से निकला ही था कि शब्द आ गया, शंकर मिल गया और हम खेलने चले गए। ये वाक्य कैसा हो गया, संयुक्त वाक्य, ठीक है। स्वतंत्र वाक्य आपस में संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके संयुक्त वाक्य, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को ध्यान से समझना, क्या लिखा हुआ है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। एक प्रधान वाक्य हो और उससे कोई आश्रित वाक्य उससे संयोजक शब्दों के, विरोधात्मक संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़ा हो, ठीक है। क्या लिखा है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां जो होती हैं वो क्या होती है, मिश्रित वाक्य होती हैं। जैसे जब तब, जैसा वैसा, की जितना उतना, जिसकी उसकी, यदि तो, यद्यपि तथापि, जो सो वह आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं हम मिश्रित वाक्य। बस इतना ध्यान रखना, जिसमें कोई एक प्रधान वाक्य होगा और बाकी जो वाक्य है वो उस पर आश्रित वाक्य होगा, उसे कहते हैं हम, जैसे देख लो सबसे अच्छा उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। जहाँ पे जो और सो विरोधात्मक वाक्य भी आ रहे हैं और एक वाक्य है, बाकी दूसरा क्या है, उस पर आश्रित वाक्य है कि जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा एक वाक्य हो गया, सो भरेगा वो दूसरा वाक्य क्या है, उस पर आश्रित है, करेगा तभी तो भरेगा ना, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, क्या कहते हैं, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। अब गांधी जी ने कहा, भाई वाक्य होगा कि सदा सत्य बोलो। अब गांधी जी ने कहा है, ये बात है, ये हो गया आपका प्रधान, ये हो गया इस पे आश्रित वाक्य, ठीक है। दूसरा है, रवि ने कहा कि वह मुंबई जा रहा है, की से जुड़ गए, रवि ने कहा, ठीक है, वह मुंबई जा रहा है। फिर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। यदि तुम भी मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे। अब अगर तुम मेहनत करोगे तभी तुम सफल होगे, ये क्या हो गया, तुम भी मेहनत करोगे, ये हो गया इसका प्रधान वाक्य। और दूसरा वाक्य इस पे आश्रित हो गया ना, कि तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी, ठीक है। तो जहां पर एक प्रधान वाक्य हो, अन्य वाक्य उस वाक्य पर आश्रित हो, वो होता है आपका मिश्रित वाक्य, ठीक है। जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। जैसे कोई एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे आज बारिश होगी, ठीक है, बारिश होगी, आज बारिश होगी, ठीक है। बारिश होगी और बच्चे खेलेंगे, बारिश होगी और बच्चे खेलेंगे, ठीक है। अगर बारिश हुई तो भी बच्चे खेलेंगे, अगर बारिश हुई तब ही बच्चे खेलेंगे। तो एक वाक्य हो गया। आपको वाक्य रूपांतरण आगे आने वाले वीडियोस में बताया जाएगा कि किस तरह से आपको सरल वाक्य को संयुक्त में बनाना है और संयुक्त वाक्य को आपको मिश्रित वाक्य बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, वाक्य के दो अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, हिंदी ग्रामर में। बाकी बुक के आपके जो टॉपिक होंगे वो आपको पढ़ाए जाएंगे, डोंट वरी। चलिए, तो मिलते हैं हम हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।